Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to share with you the very important program dealing with the very important program known as the program to find the Armstrong number. So firstly let's have a discussion on the Armstrong number and after that I discuss with you the logic. Okay, so firstly let's start with the basic procedure of the what do you mean by the Armstrong number. So let's discuss. So Armstrong number क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा एक नंबर 153, ठीक है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जितने हमारे पास नंबर हैं उन जितने नंबर हैं हर एक डिजिट की उतनी पावर का एडिशन यदि उस नंबर के ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाता है तो हम ये कह सकेंगे जो हमारा गिवन नंबर है वो हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। समझ आई बात? कि हमारे पास यदि 3 डिजिट हैं तो हमारे पास हर एक डिजिट की पावर क्या हो जाएगी? 3। यदि हमारे पास 2 डिजिट होंगे तो हमारे पास हर एक डिजिट की पावर कितनी हो जाएगी? 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सभी ने जब मैं भी पढ़ता था तो हमने भी यही सीखा था कि नहीं हर एक डिजिट की पावर 3 हो जाती है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डीलिंग विद द 3 डिजिट नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा 153। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग 370, 371, 243। सो दीज ऑल आर द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। ओके, सो डैट हमारे पास एक ही माइंड में रह जाता है कि नहीं हमारे पास जोन से भी नंबर है हमने हर एक डिजिट की उतनी पावर करनी है और उसके पावर को हमने हर एक डिजिट में ऐड कर देना है। जो हमारे पास आंसर आएगा यदि वो ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाता है तो गिवन नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बन जाता है। किंतु नहीं, यदि हमारे पास व्हाट अबाउट द 4 डिजिट नंबर, यदि हमारे पास 1 6 3 4 आ जाता है तो यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। डैट इज रॉन्ग। ओके, बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ? जितने नंबर होंगे हर एक डिजिट की उतनी पावर हो जाएगी। यदि हमारे पास नंबर 3 है तो हर एक डिजिट की 3 पावर हो जाएगी। यदि हमारे पास नंबर 4 आ जाते हैं तो हमारे पास हर एक डिजिट की पावर 4 आ जाएगी। इतना समझ आया आपको? ओके, अब हम लॉजिक के ऊपर चलते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे हम किस लॉजिक के बिहाफ पे हम जो गिवन नंबर है उसे हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रूव कर सकेंगे। सो लेट हैव इट स्टार्ट विद द लॉजिक। सो फर्स्टली let's given with the what we have input the original number. After that there is O where we have to compare it and remainder and result. सबसे पहले रिजल्ट की वैल्यू क्या हमारे पास होगी? 0। ओके, नाउ अब क्या होगा? सबसे पहले हम यहाँ पर O की जगह हम और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Z। ठीक है, सो सबसे पहले मैं Z में n की वैल्यू को स्टोर करूँगा। वाट एवर द वैल्यू ऑफ n इट कैन बी शिफ्टेड टू द वैल्यू ऑफ Z। और उसके बाद यहाँ पर मेरा जो मेन लॉजिक शुरू होगा वाइल Z इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे पास मोस्टली हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर करना है तो हम नेगेटिव नंबर नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अब उसके बाद रिमाइंडर डेट विल बी इक्वल टू Z मॉडुलस 10। आगे रिजल्ट डेट विल बी इक्वल टू रिजल्ट प्लस पावर ऑफ वट एवर वी हैव द रिमाइंडर विद 3 एंड Z इज इक्वल टू Z डिवाइड बाय 10। इफ एट लास्ट जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास n के वाट एवर द ओरिजिनल नंबर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n वी हैव टू कंपेयर इट विद Z। जोन सा हमारे पास n की वैल्यू होगी यदि वो रिजल्ट के बराबर हो जाती है तो प्रिंट कर देगा द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। इफ नॉट देन इट विल प्रिंट द गिवन नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द केस नंबर 1। सपोज वी हैव इनपुट द 153। ओके, सो ये जो लॉजिक मैंने यहाँ पर लिखा है वो वर्क कैसे करेगा? सबसे पहले केस नंबर 1 हमने गिवन नंबर 153 ये कंपेयर करेगा 0 के साथ। सो नंबर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। आफ्टर डैट यहाँ पर हमारे पास आ गई रिमाइंडर डेट विल बी इक्वल टू 153 मॉडुलस 10। सो ये करता क्या है? इसका फंक्शन क्या होता है? ये मॉडुलस का ये हमें रिमाइंडर लीव्स करता है। सो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 3। जब हम करेंगे 153
ये मॉडुलस करेंगे 10 के साथ, सो यहाँ पर क्वोशंट क्या आएगा 15 एंड रिमाइंडर क्या आएगा 3, सो इट विल गिवन अस दी 3 रिमाइंडर एंड आफ्टर डैट रिजल्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या है 0, सो 0 प्लस पावर रिमाइंडर क्या हमारे पास आया 3, सो इसका क्या फंक्शन है, ये जो फर्स्ट है इसमें जौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पर जौन सी वैल्यू होगी इसका ये क्यूब कर देगी। जैसे यहाँ हमारे पास 3 है, सो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, ये हमारे पास नंबर है, इसकी पावर ये 3 है। ओके, सो 0 प्लस 3 की पावर क्या होती है 27, सो इज इक्वल टू, अब रिजल्ट में हमारे पास वैल्यू क्या स्टोर होगी 27। सो नेक्स्ट नंबर में अब हमारे पास जो z की वैल्यू थी, z की वैल्यू क्या थी हमारे पास 153, अब डिवाइड करके 153 डिवाइड बाय 10 हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 15। अब केस नंबर सेकंड, अब 15 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगेन रिमाइंडर निकालेगा 15 मॉडुलस 10 डैट विल बी इक्वल टू, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 5, सो रिजल्ट की क्या वैल्यू हो जाएगी, रिजल्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले अब हमारे पास रिजल्ट क्या है 27, सो 27 प्लस पावर 27 प्लस पावर ऑफ जो हमारे पास रिमाइंडर आया, अब रिमाइंडर क्या है 5, सो 5 की पावर 3, सो 27 प्लस 5 की पावर 3, सो इसे हम करेंगे, ये पर हमारे पास क्या आ गया 152। अब 152 आया, अब हमारे पास नंबर क्या है 15 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 10, सॉरी z में जो वैल्यू थी, z की अब वैल्यू क्या आ गई, जब इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 1, यहाँ पर स्पेस थोड़ी कम रह गई है, हम थर्ड केस यहाँ पर कर देते हैं, सो केस नंबर थर्ड, सो अब क्या आएगा 1 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज अगेन सेटिस्फाइड, फिर हमारे पास रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ गया 1 मॉडुलस 10, इट विल गिव अस रिमाइंडर 1 एंड आफ्टर डैट ये जो वैल्यू होगी ये रिजल्ट में, अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया यहाँ पर 152 और ये आ गई पावर 1 की पावर 3, सो 152 प्लस 1 की क्यूब, ये क्या आ गया 153। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये जो नंबर आएगा 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 10, हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया 0, अगले केस में जो हमारी कंडीशन हो जाएगी वो फॉल्स हो जाएगी। सो इतना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है, मे बी आपको सारी डिटेल्स पता लग गई हों। ओके, अब नीड ऑफ कंपाइल वेदर देयर इज एनी एरर और नॉट, कंपाइलर गिविंग मी दी मैसेज ऑफ सक्सेस, आफ्टर दैट आई रन द, सो कंपाइलर गिव्स मी मैसेज एंटर ए नंबर, सो आई इनपुट हेयर 153, so the compiler gives me message the given number is Armstrong. Suppose I input here कोई रैंडम नंबर 125 लिख देते हैं, so given number is not Armstrong. So guys, if the video is knowledgeable, kindly like, subscribe and share it. Thank you. Jai Shri Ram. Goodbye. See you in the next one. Bye bye.